रुचिका जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां यहाँ पे धरने पे हैं, हड़ताल पे हैं, 12 दिन हो गए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांग मानदेय की है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से सरकार से सिर्फ अपने मानदेय को लेकर ही आंदोलन करते रहे हैं और सरकार हमें बार बार आश्वासन देकर हमें ये कह रही है कि हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। हमने एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन इतना समय हो गया, कमेटी का भी सिर्फ कागजों पर ही है। कमेटी का भी हमें रूप नहीं पता कि वो कमेटी हमारे या मानदेय को लेकर क्या एक्शन ले रही है। तो आज फिर सभी हम बहनें अपने मानदेय की मांग को लेकर सड़कों पर हैं और बहुत हम आशा करते हैं कि सरकार हमारे मानदेय की मांग को पूरा करेगी। आज पूर्व दलित राज्य मंत्री हरीश पनोरी जी आपके बीच आए थे, उन्होंने क्या कुछ भरोसा दिया है और लड़ाई को कितनी तेज करेंगे? देखिए, पनेरू जी के आने से, जैसे कि वो एक राष्ट्रीय आंदोलनकारी है, उन्होंने हमारा प्रोत्साहन किया और उनके प्रोत्साहन से हमारी ऊर्जा मांग को लेकर और अग्रसर होकर अपना सरकार से मांग पूरी कराएंगे। कितने मानदेय की मांग है? अभी कुछ मिल रहा है मानदेय या नहीं मिल रहा है? देखिए, मानदेय हमारा जो है वो बहुत कम है, इसीलिए हम सरकार को कह रहे हैं कि एक श्रमिक की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए भी 800 रुपये प्रतिदिन के अनुसार भी वो हमारा 24,000 मानदेय करती है। तो उसके बाद ही बहनें पुनः अपने कार्य पर आएंगी, क्योंकि हम एक फील्ड वर्क भी करते हैं, रजिस्टर और लिखित रूप में भी कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य है। और सरकार को ये समझना चाहिए कि सिर्फ गर्भवती जब से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश भी नहीं करता, उससे पूर्व भी और एक वृद्ध महिला तक भी सरकार को आंगनबाड़ी ने जोड़ रखा है। तो आंगनबाड़ी की महत्वता को सरकार समझे और हमारे मानदेय को बढ़ाए। इसके अलावा और क्या मांगी है आपकी, और क्या समस्या है? हमारी मांग है कि जो हमारी बहनें रिटायर हो रही हैं, उन्होंने पूरा अपना जीवन काल आंगनबाड़ी के लिए दिया है, तो सरकार उनको कम से कम 5 लाख रुपए जब वो रिटायर होती है उन्हें पेंशन के एक मुक्त राशि के रूप में दिया जाए। और जो भी हमारी आंगनबाड़ी है, उन्होंने अपना पूरा जीवन, आप ये लगा लीजिए 20 से 25 वर्ष से भी अधिक उन्होंने अपनी आयु, अपना सेवा कार्य आंगनबाड़ी को दिया है, तो उनको सुपरवाइजर की नियुक्ति पर पद पर नियुक्त किया जाए। और हमें 100%, क्योंकि इस विभाग में आंगनबाड़ी का योगदान बहुत अधिक है, तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को 100% सुपरवाइजर पद पर नियुक्त किया जाए। और हमारी यही सभी मांगे हैं सरकार से, जो बहुत उचित है। आंदोलन कहाँ तक करेंगी? देहरादून में आपने प्रदर्शन किया था, उसका क्या रिजल्ट निकला? देखिए, देहरादून हमने प्रदर्शन किया था, हमने सरकार को चेताया था, धामी जी को जगाया था और आज उन्हीं को चेताने का धरना दे रही है। और 2 दिसंबर को सभी बहनें एकजुट होकर पूरे उत्तराखंड राज्य की एकत्रित होकर धामी जी को फिर से जागरूक कराएंगे कि हमारी मांगे मानी जाए और हमारे धरने को एक छोटे रूप में ना समझा जाए और सभी बहनें कहीं अपनी मांग को मनवाने के लिए धामी जी के पास हम देहरादून को 2 तारीख को रैली पर जाएंगे। जी, 12वां दिन हो गया धरने को, आपके क्या कहेंगे? अब 12वें दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हम फिर आगे और वो होंगे, तेज होंगे। क्या उम्मीद लग रही है, सरकार आपकी मांगे मानेगी? मानना तो पड़ेगा उन्हें, सरकार को। हमारी मांग नहीं मानेंगे तो फिर हम भी तो सुनवाई करेंगे, जैसे हमने उनको बिठाया फिर वैसे नीचे निकालने की कोशिश करेंगे। भाई हम इतने लोग हैं, हम जब उनको बैठा सकते हैं कुर्सी पर तो निकाल भी तो सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कहीं ना कहीं समाज का बहुत अहम हिस्सा बन गई है। आप लोग पिछले 12 दिन से कार्य बहिष्कार कर आंदोलन पर बैठी हैं, सारे कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। सब लोग परेशान है इस टाइम, काम नहीं हो रहा करके, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कह रहे आंगनबाड़ियाँ काम नहीं कर रहे। काम कैसे करेंगे हम लोग जब हमको कुछ दिया ही नहीं जाता, जब हमारी कोई मांग ही पूरी नहीं हो रही है तो हम तो। लेकिन जनता की और सरकार की और आपकी लड़ाई है, आम जनता पिछड़ रही है इसमें। महिलाओं का जो आप सेवा करती है, कार्य करती है, वो तो प्रभावित हो रहा है। जब सरकार हमारी सुनेगी नहीं तो हम भी क्या कर सकते हैं किसी के लिए। हम तो अपने मांग के लिए आगे बढ़ने के सारे लोग देहरादून में होंगे 2 तारीख को। 2 तारीख को हाँ, जग नहीं रहे तो हम ही जगाए उनको। नारे भाई। नारी शक्ति